बुद्धिस्ट एक ना हो जाए। भाई साहब, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अनेक है या डिफरेंट है। कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, जो मैंने एक हफ्ता पहले पिछले शनिचर की तकरीर थी, आलमी भाईचारा, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से बनाया है और तुम्हें तकसीम किए हैं, बांटे हैं कबीलों और बरादरियों में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह पे ईमान लाता है, जो तकवा रखता है, जो परहेजगार है। तो कुरान मजीद में साफ तौर पे कहा गया है कि सारे इंसान एक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों को ऊंचा या नीचा नहीं बनाया है दौलत के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, रंग के बुनियाद पे, जन्म के बुनियाद पे, लेकिन कहा है कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो तकवा रखता है, जो परहेजगार है। हम मानते हैं कि सारी इंसानियत एक मर्द और औरत के जोड़े से पैदा हुई है। हमारे पर दादा दादी, पर एकदम पहले दादा दादी एक थे, तो उस लिहाज से हम रिश्तेदार हैं। इसीलिए हम कहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हम भाई बहन हैं और हम चाहते हैं कि आपस में मिलाप हो। अगर जो हमारा मालिक है, हमारा ईश्वर है, हमारा खालिक है, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हम कम से कम मान ले कि कम से कम एक किताब खुदा की किताब है। कोई भी मुसलमान या गैर मुसलमान को ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रहेंगी ये मानने के लिए कि कम से कम एक किताब अल्लाह की तरफ से है। हिंदू कहेंगे वेद अल्लाह की तरफ से है, क्रिश्चियन कहेंगे बाइबल अल्लाह की तरफ से है, मुसलमान कहेंगे कुरान अल्लाह की तरफ से है। फिर मैं कहता हूँ कि कम से कम जो चीज़, जो पैगाम ये सारी मजहबी किताबों में यकसा है, कम से कम वो पैगाम पे अमल करो। जो इख्तिलाफी बातें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सही या गलत बाद में डिस्कस करेंगे। कम से कम जो चीज़ यकसानियत लिखी है ये मजहबी किताबों में, कम से कम उन पे तो 100% अमल करें। और जब हम तहकीक करते हैं इन मजहबी किताबों की, हमें पता चलता है, जो मैंने तकरीर में कहा था एक हफ्ते पहले शनिचर में, कि सारी मजहबी किताबें ये कहती है कि खुदा एक है। उस खुदा का कोई बुत नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, और हमें सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये किताबों में ये भी लिखा है, जो मैंने सेकंड कॉन्फ्रेंस में तकरीर की थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, इन किताबों में ये भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल जो आने वाले खुदा की तरफ, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इन सारी किताबों में, चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, इसमें लिखा है कि खुदा एक है और इसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं कहता हूँ क्यों ना हम सारे इंसान जो मज़हब में मानते हैं, जो खुदा में मानते, क्यों ना ये हम अहद करें कि कम से कम ये चीज़ जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है उस पर तो अमल करें, फिर ही भाईचारा बढ़ेगा। हम कम से कम ये अहद करें कि हम एक खुदा के अलावा किसी की इबादत ना करें। ये अहद करे कि जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी बात माने, तो ही भाईचारा बढ़ेगा। तो भाईचारा बढ़ाने के लिए कम से कम यकसानियत पे तो अमल करे। जो इख्तिलाफी बातें है वो कल देखेंगे सही या गलत। मैं ये नहीं कहता हूँ सही है क्या गलत है, उसका डिस्कशन कल करेंगे। आज तो कम से कम जो यकसा है वो आपको मानने के लिए क्या प्रॉब्लम है, वो मानने के लिए क्या मुश्किल है। भाई साहब आप समझे क्या कह रहा हूं मैं? हाँ समझ। आपकी किताब में भी लिखा है। कल मुझे एक बुद्धिस्ट ने सवाल किया था जिसके जवाब में मैंने कहा कि आपका धम्मा पढ़ेंगे आप। हाँ मैंने किया था। आपने किया था, माशाअल्लाह। तो मैंने कहा था कि आपके मजहब में लिखा है कि एक मैत्री आने वाले जब बुद्धा से पूछता है, उसके डिसाइपल अनंदा बुद्धा से पूछते हैं, जो गॉस्पेल ऑफ बुद्धा पेज नंबर 217,
और कई जगह धम्मापड़ में लिखा है कि बुद्धा ने कहा कि मैं ना पहला मैत्री हूं ना आखिरी, मेरे बाद कई मैत्री आने वाले, और जो मैत्री आएगा जिस तरीके से मेरे सैकड़ों मानने वाले हैं उसके हजारों मानने वाले होंगे। वो सही धर्म सिखाएगा जो हक का धर्म है, पहले आखिर में भी, और वो सही धर्म सिखाएगा। और जब आनंदा ने पूछा ये आदमी को कैसा पहचानेंगे, तो उसने कहा ये आदमी का नाम होगा मैत्री। मैत्री मतलब मसीह, जिस तरीके से कुरान में कहा गया है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारी इंसानियत के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानते हैं? इस चीज को आप मानते हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं की है उसने, मैं हाँ, खाली तो 10वीं पढ़ा हूँ। आप जब आलमी भाईचारा के बारे में बात करते हैं और चाहते हैं कि सारे इंसान एक हो, आप बोलेंगे मैं नहीं पढ़ा, तो एकता कैसे होंगी? वो तो है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से जो मेरे को जितना नॉलेज है बिल्कुल सही। तो मैं बोल सकता हूँ। जो मैंने अभी कोटेशन दिया हूँ ये आपकी मजहबी किताब से दिया हूँ, अच्छा अच्छा, कुरान से नहीं। कुरान में भी कई हवाले हैं, वेद में भी है, बाइबल में भी है। अपना मजहब का किताब 100% लोग तो नहीं पढ़ते ना। बिल्कुल सही। उसी में का मैं एक हूँ। यही मैं कहता हूँ, नहीं पढ़ते तो गलती आप कर रहे। हाँ, गलती तो मेरी है आपकी ना। गलती के वजह से आलमी भाईचारा कायम नहीं है, तो आप आलमी भाईचारे में रुकावट ला रहे हैं। सही बात है। गलती आपकी क्या मेरी? मेरी गलती। मैंने आपकी मजहबी किताब पढ़ चुका हूँ, सही बात है। हिंदू धर्म की, ईसाई धर्म की, भगवत गीता, वेद, धम्मापढ़। मेरे दोस्त को वही मैं बताया कि डॉक्टर जाकिर साहब खाली इस्लाम धर्म का मतलब कुरान खाली नहीं पढ़े, वो सब पढ़े। मेरे पीछे बैठे हुए हैं अभी भी, उनको लायक तो मैं माइक पे बुला सकता हूँ। मैं कल उनको वही बोला, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम, आज मेरे को गाँव जाना है मेरे भाई को, लड़के को लाने के लिए, तो भी मैं यहाँ पर आया हूँ। बिल्कुल सही। तो मैं ये पूछता हूँ, आपने तो मेरी तारीफ कर दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है जो दवाई देता है, वो डॉक्टर कितना अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत महान है, बहुत ग्रेट है। वो डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, आप दवाई खाते नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को। आप समझ रहे ना? तो तारीफ करके फायदा क्या? डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करता है, आपको दवा देता है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत महान है, इतना अच्छा है, बहुत तारीफ कर रहे। आप जब दवाई नहीं खाएंगे तो आपका इलाज कैसा होगा? सही बात। तो आप जो बोल रहे आलमी भाईचारे का इलाज मैं दे रहा हूं, मैं आपके आलमी भाईचारे का इलाज दे रहा हूं। आप मानो कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और मानो कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो ये इलाज की शुरुआत है। तो आप चाहते हैं कि आपका इलाज और बाकी इंसानों का भी इलाज हो? नहीं, जरूर करूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। मेरे को अभी गाँव जाना है। दूसरी बात डॉक्टर साहब, ये इलाज जो है, मैं ये नहीं कहता हूं कि रोज कहो, एक बार आप बोलेंगे दवा लेने का टाइम नहीं है, एक बार तो लो। ये होता है ना, कभी कभी कुछ बीमारी का 1 शॉट डोज होता है, आज नई टेक्नोलॉजी है, 1 शॉट डोज, एक बार खाओ, इंशाल्लाह आपकी बीमारी दूर हो, फिर बाद में वापिस से आएंगे, देखेंगे। मेरा एक गलत फहमी और एक दूर कर दो। हाँ, इंशाल्लाह, एक नहीं 2 दूर करूंगा। 18 साल पहले जी हाँ, जब वार हुआ था हिंदू मुस्लिम, जी हाँ, ये ऐसा ही क्यों है? हिंदू मुस्लिम ही वार क्यों होता है? बिल्कुल हिंदू सर। ईसाई या सिख मुस्लिम ऐसा क्यों नहीं होता? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा तो दे दो, मेरे को नॉलेज में रहेगा। नॉलेज में रहेगा, लेकिन मैं भी बताऊंगा मेरी एडवाइस को फॉलो करेंगे, वापिस से दवा को फेंक देंगे। नहीं नहीं, फॉलो करूंगा, फॉलो करूंगा, लेकिन आज नहीं, आज नहीं। सॉरी। ठीक कल है। आऊंगा, कल लास्ट दिन है ना तुम्हारा, सुबह कल शाम को आ आएंगे, जाऊंगा, कल आएंगे आप? शाम को आ जाऊंगा। माशाल्लाह, आप चाहते हो और बड़े मजमे में कबूल करें। हाँ, हाँ, कबूल इंशाल्लाह। करूंगा, इसमें क्या है? अगर मेरे को माशाल्लाह। पसंद आया, मेरे नॉलेज में बैठ गया, तो मैं जरूर इंशाल्लाह। कबूल करूंगा। जबरदस्ती बिल्कुल मत कीजिए, जबरदस्ती कबूल करना हराम है, ना मैं चाहूंगा ना फोर्स करूंगा। अगर इत्मीनान हो तो ही करो, आज करो, कल करो, परसों करो, दुआ है कि इंशाअल्लाह मौत के पहले करो। मौत कभी आएंगी किसको पता नहीं। आपका सवाल था कि हिंदू मुस्लिम ही क्यों होता है, राइट, हिंदू क्रिश्चियन क्यों नहीं होता है? भाई मिसाल के बारे में, जैसा इंडिया पाकिस्तान मैच हो तो ही सब देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कोई नहीं देखता है। बराबर, ये फर्क है। और देखो बिल्कुल पब्लिक हंस भी रही है, बिल्कुल ये जायज बिल्कुल। है, क्योंकि मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं 36 उम्र है मेरी, मैं देख रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच रहेगा तो ही हिंदू मुस्लिम देखता है, माशाल्लाह। और अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रहेगा तो ऑल देखते हैं, मुस्लिम कम देखते हैं। ये मैं आंखों देखी चीज है, और चाहे तो पूछ सकते हैं मजबे में। आप 36 साल से देख रहे, मैं 45 साल से देख रहा हूं। मैच को नहीं देखता हूं,
मैच नहीं देखता हूं, लोगों को देख रहा हूं। और आप बिल्कुल सही कहते कि हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ाई। आप अगर मेरी तकरीर देखेंगे जिसका मौजू था इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली, क्या दहशतगर्दी मुसलमान की विरासत है, इसमें मैं ये साबित किया हूं कि जो लोग इल्ज़ाम लगाते कि मुसलमान दहशतगर्द, बिल्कुल गलत है। चंद लोगों ने शायद गलत काम किया होगा। ये साबित किया है कि आप 100-200 साल पहले देखेंगे, सैकड़ों साल पहले मुसलमान तो हार्डली कोई दहशतगर्द हमला कर चुके, सब गैर मुसलमान। लेकिन मैंने इस तकरीर में कहा हूं कि दहशतगर्दी जो है ये मोनोपोली है मेरे हिसाब से पॉलिटिशियन की। ये दहशतगर्दी विरासत है पॉलिटिशियन की। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन चाहते वोट बैंक, वोट बैंक चाहते। अगर मुझे वोट चाहिए तो क्या करूं मैं? एक ऐसा माहौल पैदा करूं कि वोट डिवाइड हो। आप जानते हैं कितने राइट्स हुए बॉम्बे में, गुजरात में, बाबरी मस्जिद की। मेरे हिसाब से ये राइट्स की जरूरत ही नहीं। मेरे हिसाब से मुसलमान आम तौर पे इस देश में मुसलमान और हिंदू अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमन के साथ रह सकते, रहते थे, रह सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिशियन लोग वो चाहते वोट बैंक, और वोट बैंक के लिए वो किसी को भी बेच सकते, अपने धर्म को भी, अपने खुदा को भी। ये बात सही है। कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी मजहब का हो, सबको बेच सकते। थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे 5%, सीट जा रही है, सबको बेचेंगे, सबको। Marriage or divorce? Islamic ruling? Husband wants to give divorce. Solution or problem? Joint family system? Heaven or hell? Big fat Indians have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. हर शनिचर रात 8 बजे और दोबारा सुबह 10 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज, चराग मुस्तफवी से शरारिबुल हबीब। अजल से जारी है एक फिक्री व अमली कशमकश। इल्हादी गुमराहियों के अंधेरे हैं एक तरफ और इस्लाम की रोशनी है दूसरी तरफ। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह दोस्त है अहले ईमान का, निकालता है उनको इन अंधेरों से नूर इस्लाम की तरफ। इल्हाद कहते किसको है? इल्हाद की तारीख और इसके असबाब व अमामिल क्या है, इसके नताइज और अमली मज़ाहिर कैसे मालूम हो और कैसे पहचान हो नूर इस्लाम की। देखिए हमारा प्रोग्राम इल्हाद और इस्लाम। जानिए किस कदर बुनियादी सच्चाई और मजबूती के साथ तारीक दिलों को रोशन कर रहा है अल्लाह की वहदानियत का पैगाम, इल्हाद और इस्लाम। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। और आप देखते इस देश हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मजहब की बुनियाद पे अगर दंगा फसाद होता है वो हिंदुस्तान है। क्यों? क्योंकि हमें 60 साल पहले ब्रिटिश अंग्रेज हम पे हुकूमत करते थे। किस तरीके से? उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज तो चले गए, अपनी पॉलिसी छोड़ गए पीछे। तो हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन भी वही पॉलिसी को इख्तियार कर रहे, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो, वोट बैंक हासिल करो और रूल करो। अरे बाबरी मस्जिद इशू ही नहीं था। क्या इशू है? इशू था ही नहीं, पॉलिटिशियनों ने इशू बनाया। कोई जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद के बारे में, पहले चंद लोग जानते। इशू बनाया वोट बैंक को, और इसका मैंने डिटेल में किया हूं तकरीर।
ये पॉलिटिशियन लोग भड़काते हैं आम पब्लिक को। आम पब्लिक अमन चाहती है, वो चाहती है, उसको क्या मिलेगा दंगा फसाद करके, लेकिन इन लोगों को भड़काते हैं पॉलिटिशियन लोग। पुलिस चाहे तो इसे रोक सकती है, वो भी सोचती है कि अगर मैं रोकूंगा पॉलिटिशियन मुझे ट्रांसफर कर लेगा, वो भी नहीं रोकती। हम अगर इनके भड़कावे में नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद होएगा ही नहीं। आप मुझे बोलो, इतने बड़े मजमे में लाख से ज्यादा लोग हैं, क्या आपको डर लग रहा है? क्या डर है कौन आपको मारेगा? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। माशाअल्लाह, इतने लोग। अगर आप कुरान के खिलाफ भी कहेंगे, मेरे खिलाफ भी कहेंगे, एक भी इंसान आप पे उंगली नहीं उठाएगा। ना हम उठाने देंगे, ना कौन उठाएगा। ना उठाएंगे, ना उठाने देंगे, ये हमारा मजहब है। आमतौर पे आप देखेंगे धार्मिक लेक्चर्स जब होते, थोड़ी क्वेश्चन आंसर होता है। मैं कई लेक्चर में गया, हिंदू धर्म गुरु के, क्रिश्चियन धर्म गुरु के, सवाल पूछने का मौका ही नहीं देते। सवाल होगा तो चिट में। अरे क्यों भाई, अगर आपने तकरीर की तो मुझे हक है आपकी बात से सहमत होने का या आपकी बात से ना मानने का। उन्हें डर है पब्लिक में सवाल होगा तो पोल खुल जाएगा। मुझे भी पता है सवाल जवाब होगा तो मेरा पोल खुलेगा। मेरा पोल एकदम साफ है, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम। हमारा पोल साफ है। क्या सिर्फ ये मजहब, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 19, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम। सिर्फ मजहब जो अल्लाह ताला मानेगा वो है खुदा के ख्वाहिश के मुताबिक आप चलो। और जितने आप सवाल पूछेंगे उतना आपको यकीन होगा ये दीनुल हक है। और हमारे IRF में भी, हमारे इतने मजमे में, मैं तकरीबन 15 साल से ज़्यादा मैं तकरीर कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में, गल्फ कंट्रीज़ में, अमेरिका में, कनाडा में, UK में, सिंगापुर में, मलेशिया में, माशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। कभी भी एक बार भी किसी ने, किसी मुस्लिम ने एक भी गैर मुस्लिम का कॉलर भी नहीं पकड़ा। कई गैर मुसलमान ने मुझे गाली दी, कुरान के खिलाफ कहा। हमने कोशिश की कि उसकी गलतफहमी को दूर करें। कई लोग आप देखेंगे दुबई में इतना भड़क के सवाल किए, मैं सवाल का जवाब देते गया, सवाल किए जवाब दिया, मैं सवाल किए जवाब, इतना बढ़ के आखिर में इस्लाम कबूल किया। दुबई शहर में, हालांकि मुसलमान मुल्क है, कभी भी बड़े मजमे में 30,000 का मजमा था। वो दुबई UAE का सबसे बड़ा मजमा था, सबसे बड़ा मजमा था। कभी भी पब्लिक में किसने शादा नहीं दिया। तो जो लोग खिलाफ है, हम अमन से जवाब देते, वो माने या ना माने। और ये नहीं हम कहते कि आपको मानना ही पड़ेगा, हम कोशिश करेंगे हिकमत के साथ जवाब दे। तो ये जो दंगे फसाद हो रहे पॉलिटिशियन की वजह से, हम अगर अहद ले कि पॉलिटिशियन जो भड़काते हैं उनके भड़कावे में ना आए, इंशाअल्लाह अमन रहेगा। चाहे हिंदू मुसलमान की बात माने या ना माने, मुसलमान हिंदू की बात माने या ना माने, इस्लाम में कभी भी जबरदस्ती नहीं है। कुरान में साफ तौर पे लिखा है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में कि आप उन लोगों को गाली मत दो जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते हैं, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह को गाली देंगे। हमें दूसरे मजहब के जो माबूद है उन्हें गाली देने का हक ही नहीं है, हम सिर्फ समझा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये टेररिज्म, ये दंगा फसाद की अक्सर मतलब 99% मेरे मुताबिक है पॉलिटिशियंस, चाहे अमेरिका में हो, चाहे UK में हो, चाहे इंडिया में हो। अगर हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे, ऐसे पॉलिटिशियन पैदा होंगे, आप ऐसा एक माहौल पैदा करो, हक पे तो हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इंशाअल्लाह अमन रहेगा और शांति रहेंगी और हम एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आप कल आएंगे। हाँ जी, हाँ, कल आप जरूर आना। रात में 8 बजे आऊँगा इंशाल्लाह, इंतजार करेंगे। ओके, शुक्रिया। माइक नंबर 5 भाइयों के शोबे में। मेरा नाम आनंद मिश्रा है। मैं यहाँ पे आपके प्रीवियस स्पीचेस को लेके आया हूँ,
जहाँ पे आपने भविष्य पुराण को रेफरेंस मान के मोहम्मद और कल्कि अवतार को सेम माना, एंड अब आप क्या विष्णु के बाकी अवतारों को छोड़ के केवल इसी कंटेस्ट को, इस्लाम को प्रूव करने के लिए रखेंगे? आप बस इतने का आंसर दीजिए। भाई साहब का सवाल है, उन्होंने मेरी पहली तकरीर को सुना है जिसमें मैं साबित किया हूँ कि भविष्य पुराना के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और पूछते कि बाकी विष्णु के अवतार को छोड़ के आप इसको क्यों ही पकड़ ले। पहले मैं ये तब्दीली चाहूंगा आपके सवाल में, क्या मैंने सिर्फ भविष्य पुराना के जरिए नहीं साबित किया, मैंने यजुर्वेद के जरिए भी साबित किया हूं और वेद के जरिए भी साबित किया हूं। पुराना के हवाले से भी साबित किया, भविष्य पुराना यजुर्वेद के हिसाब से भी साबित किया, ऋग्वेद के हिसाब से भी, सामवेद के हिसाब से भी, और कल की पुराना के हिसाब से भी। लेकिन क्यों? जिस तरीके से कुरान मजीद में कई पैगंबरों के नाम हैं, हम उन पर ईमान लाते, लेकिन आखिरी पैगंबर को मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मैं पूछूंगा, कई मॉडल आ गए, एक सपोज कोई भी चीज़, गाड़ी है या कोई डीवीडी प्लेयर है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, आप लेटेस्ट मॉडल चाहेंगे क्या? जो मॉडल 20 साल पहले था वो चाहेंगे? तो हम अपने परदादा को छोड़ देंगे? लेटेस्ट में अपने आप को मानना क्या सही हमारे होगा? परदादा समझते थे कि दुनिया चपटी है, आप समझते? हमारे परदादा समझते थे कि चांद की रोशनी खुद की मानते उसमें, आप मानते हैं कि नहीं? लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे पूछता हूं कि परदादा मानते थे कि चांद की रोशनी खुद की है, परदादा मानते थे दुनिया चपटी है, गोल नहीं, आप मानते? आज बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हैं। आप मानते? हाँ क्या नहीं? जवाब? हाँ, मैं मानता हूँ। तो क्यों आपके परदादा को छोड़ देते आप क्यों परदादा की बदतमीजी कर रहे? इसे बदतमीजी नहीं कहते, इसे ये कहते कि अपने इल्म के हिसाब से हम मानते हैं। उस वक्त जो परदादा को इल्म था उस हिसाब से सही थे। आप जब तरक्की कर रहा है, साइंस इल्म तरक्की कर रहा है, जो लेटेस्ट है वो चाहिए। मैं आपको गाड़ी बेचूंगा, मारुति गाड़ी 20 साल पहले वाली बेचूंगा, क्या पैसा देंगे उतना? आज के मारुति के लिए 3 लाख देने पड़ता, आप देंगे क्या? आप बोलेंगे अरे क्या मुझे बेवकूफ बना रहे क्या? उस टाइम आपने 4 लाख 3 लाख ले लिया मारुति जो 1980 में बनी, 1980 में जो भी साल बनी, क्योंकि आपको इल्म है। इसी तरीके से आपके वेद में लिखा है कि कल की अवतार, कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5, 7, 9, 11, 15 में लिखा है ये कल की अवतार, उसके वालिद का नाम रहेगा विष्णु याश अने अब्दुल्ला, माँ का नाम रहेगा सुमति अने शांति मतलब आमिना। वो पैदा होंगे एक शहर में जो अमन का है अने मक्का, वो पैदा होंगे चीफ ऑफ दैट सिटी के अंदर कुरैश। वो जब पैदा होंगे वो माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड्स, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट किए मक्का से मदीना और फिर वापस आए। कई चीज लिखे है, उसके 4 करीब दोस्त होंगे, कई चीज। कल की पुराना आखिरी अवतार, इस तरीके से कुरान में भी लिखा है। कई पैगंबर है लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मतलब नहीं हम ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, मूसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, आदम अलैहिस्सलाम में नहीं मानते। हम कहते पैगंबर थे, लेकिन आज हमें अमल करने पड़ेगा वो टीचिंग्स जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बाकी अवतार थे क्या नहीं, सेकेंडरी है। हमें मानना चाहिए उस अवतार की टीचिंग्स में जो आखिरी अवतार है, जो कल की अवतार है। इसी तरीके से कुरान मजीद में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा आई हैव गॉट मेनी थिंग्स टू से अनटू यू बट ही कैन नॉट बेयर देम नाउ, फॉर ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ शैल कम ही शैल गाइड यू टू ऑल ट्रुथ, ही शैल नॉट स्पीक ऑफ हिमसेल्फ, ऑल दैट ही हियर शैल स्पीक। ये कह रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो मैं कहता हूं मैंने जो साबित किया हूं आखिरी कल की अवतार। तो बाकी को आप छोड़ रहे हैं? नहीं, बाकी भविष्य पुराना को केवल कुछ बाकी को कहां छोड़ दिया मैं? हमारे हदीस में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 1,24,000 पैगंबर थे, 1,24,000, लेकिन अमल करना चाहिए आखिरी पे। वो हम कभी भी नहीं कहते बाकी पैगंबर नहीं थे। आप मुझे पूछेंगे क्या राम पैगंबर थे या नहीं, कृष्णा पैगंबर थे क्या नहीं, मैं कहूंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कुरान मजीद में उनका नाम नहीं है और हदीस में नाम नहीं। हो सकता है भी, हो सकता है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि राम अलैहिस्सलाम, मैं राम अलैहिस्सलाम नहीं कह सकता लेकिन मैं कहता हूं वो थे या नहीं। जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ
अपने दौर के लिए आए थे और एक मुद्दत के लिए आए थे। हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर पे, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे, अमेरिका में रह रहे, चाहे आप इंग्लैंड में रह रहे, हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आखिरी पैगाम कुरान पे। वो थे क्या नहीं, मेरी जिंदगी में फर्क पड़ेगा ही नहीं। मैं थोड़ी गाली दे रहा हूं उनको, हो सकता है थे, आई डोंट नो। आप मुझे पूछेंगे वो मारुति जो 1980 की मॉडल थी आपने रिसर्च किया? अरे क्यों रिसर्च करूं, मैं तो लेटेस्ट मॉडल पे रिसर्च करूं 2011, क्योंकि मुझे वो खरीदने का है। अभी वो 1980 में मारुति कैसी थी, क्यों मैं मेरा वक्त जाया करूं? लेकिन मारुति तो थी ना। अरे मारुति तो थी 1980 पे, मैं क्यों वक्त जाया करूं? मुझे तो 2011 के मॉडल खरीदने का है ना। क्या आप करेंगे तहकीक? आपको अगर अभी की मारुति खरीदने का 2011 की, तो क्या 1980 की मॉडल पे तहकीक करेंगे? सच जवाब दो, हक का जवाब दो। अगर आप सच्चे इंसान है तो करेंगे क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? अब जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करेंगे क्या नहीं? अगर आपको 2011 की मॉडल खरीदने का है, आप तहकीक करेंगे 1980 की मॉडल के बारे में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, मैं आपको शाबाशी देता हूं, आप सच्चा जवाब दिए। तो इसी तरीके से वो अच्छे है क्या बुरी मुझे पता नहीं, हमें अमल करना चाहिए आखिरी पैगंबर पे, और आपको भी करना चाहिए, चाहे आप मानो क्या नहीं।